12 दिसंबर 2024 गुरुवार द्वादशी तिथि की रात घर में इस जगह पर जला देना एक दीपक भगवान श्री हरि विष्णु और माता लक्ष्मी जी के आशीर्वाद से जीवन के हर कष्टों से तुरंत मिल जाएगी। आपको मुक्ति, आपकी हर मनोकामना होगी पूरी और दोस्तों खुशियों से भर जाएगा। आपका घर बन जाओगे, आप करोड़पति। क्योंकि दोस्तों इस बार गुरुवार द्वादशी तिथि के दिन बहुत सारे शुभ योगों का निर्माण हो रहा है जो कि कई वर्षों बाद आया है। इसीलिए दोस्तों इस दिन का महत्व बहुत ही ज्यादा बड़ा होता है और इस दिन आप लोगों को यह एक दीपक वाला उपाय जरूर करना चाहिए जो कि पंडित जी ने अपनी अभी की ही कथा में यहां पर बताया हुआ है। तो दोस्तों इस उपाय को आपको कैसे करना है, कब करना है, कहां पर करना है और उपाय को करते समय आपको किन किन बातों का ध्यान रखना है, यह सारी जानकारी हम आपको इस वीडियो में देंगे। तो चलिए दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ते हैं। देखिए यह दिन इतना खास होता है, इतना महत्वपूर्ण होता है। देखा गया है कभी कभी बड़े बड़े पूजा पाठ अनुष्ठान से जो मनोकामना पूर्ण नहीं होती है वह 12 दिसंबर 2024 गुरुवार द्वादशी तिथि के दिन एक छोटे से उपाय करने से ही आपकी सभी मनोकामना पूर्ण हो जाती है। और बहुत सारे लोगों ने इस उपाय को किया भी है और उनको इस उपाय को करने का फल भी जरूर मिला है। अगर आप लोग भी इस उपाय को 12 दिसंबर 2024 गुरुवार द्वादशी तिथि के दिन करना चाहते हैं तो आप इस उपाय को पहले अच्छे से समझ लेना, सुन लेना, उसके बाद करना। आपको इस उपाय का फल जरूर मिलेगा और इस उपाय को करने से आपके घर में चाहे किसी भी प्रकार की दुख और समस्या क्यों ना चल रही हो, आपको उसका कारण भी नहीं पता है कि भाई यह समस्या किस कारण से चल रही है। उसका कुछ भी कारण हो सकता है, जैसे पितृदोष हो सकता है या किसी भी तरह का मंगल दोष भी हो सकता है और भी बहुत तरह के दोष होते हैं, कुछ भी हो सकता है। पर आपको इस उपाय को करने के लिए अपने दोष को पता लगाने की भी जरूरत नहीं है। 12 दिसंबर 2024 गुरुवार द्वादशी तिथि के दिन इस एक दीपक वाला उपाय को आप लोगों को कर लेना है। दोस्तों अब हम समझते हैं इस वाले उपाय को हमें करना किस समय है। तो सबसे पहली बात दोस्तों हम समझते हैं कि यह एक दीपक वाला उपाय करना किसको है। तो देखिए यहां पर सीधी सी बात है कि यह एक दीपक वाला उपाय जो उपाय है यह किस लिए किया जा रहा है। यह मनोकामना को पूर्ण करने के लिए किया जा रहा है या आपके जीवन में जो दुख और परेशानियां हैं उनको दूर करने के लिए किया जा रहा है, या आपका कोई बड़ा काम है जो कि नहीं हो पा रहा है, आप उसके लिए इस उपाय को कर सकते हो। तो सीधी सी बात यह है कि आप अपनी किसी भी प्रकार की मनोकामना के लिए इस वाले उपाय को कर सकते हो। तो यह उपाय वह व्यक्ति कर सकता है जिस व्यक्ति को अपनी किसी भी प्रकार की मनोकामना भगवान शिव जी से पूर्ण करवानी हो। और अगर कोई भी माताएं बहनें जो है अपने घर की सुख और शांति के लिए, घर में धन समृद्धि को बढ़ाने के लिए वाला उपाय करना चाहती हैं, तो घर की जो बड़ी माताएं बहनें होंगी वह इस एक दीपक वाला उपाय को विशेष रूप से करें, क्योंकि माताएं बहनें घर की लक्ष्मी होती हैं और जब घर की लक्ष्मी कोई विशेष उपाय करती है तो उसका फल ही बहुत जल्दी मिल जाता है और बहुत बड़ा होकर मिलता है। अन्यथा इस उपाय को कोई भी व्यक्ति कर सकता है, चाहे वह बड़ा हो, चाहे वह छोटा हो, चाहे वह बच्चा हो। जिस व्यक्ति को यह एक दीपक वाला उपाय समझ आ गया वह व्यक्ति इस एक दीपक वाला उपाय को गुरुवार द्वादशी तिथि के दिन जरूर करे, क्योंकि उसको इस उपाय को फल बहुत ही जल्दी मिल जाएगा। क्योंकि 12 दिसंबर 2024 गुरुवार द्वादशी तिथि के दिन माता लक्ष्मी जी बहुत आसानी से प्रसन्न हो जाती हैं। तो आइए अब हम समझते हैं कि इस एक दीपक वाला उपाय को आपको करना कैसे है और इस उपाय को करने का जो समय है वह क्या है। तो देखिए इस 12 दिसंबर 2024 गुरुवार द्वादशी तिथि के दिन किए जाने वाले यह एक दीपक वाला जो उपाय है यह मुख्य रूप से सुबह का समय, प्रातःकाल का समय होगा। किस समय होगा? सुबह का समय होगा। आपको कोशिश यही करनी है कि सुबह के समय हम इस एक दीपक वाला जो उपाय को कर लें। पर किसी कारणवश अगर आप सुबह को इस उपाय को ना कर पाओ, आपको कहीं काम से जाना हो या किसी और काम की वजह से आप उपाय को ना कर पाओ, तो आपके पास फिर दूसरा मौका रहेगा जो कि शाम के समय का रहेगा, प्रदोष काल का रहेगा। अब भाई प्रदोष काल का समय भी एक बहुत ही लोगों के मन में प्रश्न बन जाता है कि भाई यह समय होता कब है।
कितने बजे से लेकर कितने बजे यह समय होता है, ताकि हमें उपाय के लिए जो है करने का समय पता लग जाए। तो हम आपको बता दें, प्रदोष काल का जो एक समय होता है, शाम का समय, वह होता है शाम के 6 बजे से लेकर शाम के 7 बजे के बीच का। इस समय के बीच में आप उपाय को करेंगे तो आपको उस उपाय का जरूर फल मिलेगा। तो शाम के 6 बजे से लेकर शाम के 7 बजे के बीच में आप लोग इस एक दीपक वाला जो उपाय को कर सकते हो। तो भैया बहुत सारे लोग यहां पर यह प्रश्न भी जरूर करेंगे कि भाई हम तो नौकरी पर जाते हैं, हम अपनी ड्यूटी पर जाते हैं और आने में हमें देर हो जाती है, तो उस जगह पर हमें क्या करना चाहिए। तो देखिए, उन लोगों को भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। अगर आप लोग इस उपाय को शाम के समय प्रदोष काल में कर रहे हैं और अगर आप आने में देरी भी हो जाती है, आपको आने में 7 बजे तक आप नहीं पहुंच पाते हो, तो भाई आप 7 या रात 8 बजे तक भी अगर उपाय को करोगे तो भी चल जाएगा। और अगर इससे भी थोड़ा देर हो जाती तो भी आप उपाय को कर सकते हो, क्योंकि 12 दिसंबर 2024 गुरुवार द्वादशी तिथि का दिन है। यह दिन बहुत ही कम आता है, पूरे साल भर में एक बार। इसलिए जब आपको मकान मिल जाए, जब आप इस उपाय को जरूर कर लेना। कोई भी उपाय हो, आप कभी भी कर सकते हो। गुरुवार द्वादशी तिथि के दिन बस कोशिश करना कि समय के थोड़ा अंतर्गत ही कर लो, पर किसी कारणवश अगर ना कर पाओ तो फिर आप थोड़ा देरी से भी कर सकते हो। आपको उपाय का फल जरूर मिलेगा। पूज्य गुरुजी ने कहा कि जब भी गुरुवार द्वादशी तिथि का दिन पड़े तो आपको सिर्फ और सिर्फ यह एक दीपक वाला उपाय करना है। इससे आपके जीवन में अगर धन वैभव की समस्या चल रही है, अगर आप रुपए पैसों के लिए बहुत ज्यादा परेशान रहते हैं, आर्थिक तंगी चल रही है, कई बार आप प्रयास बहुत करते हैं, मेहनत बहुत करते हैं, लेकिन आपको धन प्राप्त नहीं हो पाता है, आप मेहनत करने के बावजूद भी सफल नहीं हो पाते हैं, आप अपने व्यापार में असफल हो जाते हैं, नौकरी करने के प्रयास में असफल हो जाते हैं, किसी भी कार्य में अगर आप असफल हो रहे हो या फिर आपको धन की हानि हो रही हो, तो गुरुजी ने कहा कि आपको यह छोटा सा उपाय इस द्वादशी तिथि में जरूर करना चाहिए। तो चलिए जानते हैं इस विशेष उपाय के बारे में। लेकिन उससे पहले एक प्रार्थना, अगर आप वास्तुशास्त्र ज्ञान चैनल पर नए हैं तो कृपया चैनल वास्तुशास्त्र ज्ञान को सब्सक्राइब अवश्य कर लें। आज का यह वीडियो बहुत ही खास होने वाला है, क्योंकि गुरुवार द्वादशी तिथि में किए जाने वाले 3 विशेष उपाय आज आपको इस वीडियो में बताए जाएंगे। यह उपाय आप अपनी समस्या के अनुसार कर सकते हैं। इन उपायों में आपको धन प्राप्ति के उपाय बताए जाएंगे, आपकी मनोकामना पूर्ति के उपाय बताए जाएंगे। जीवन में किसी भी प्रकार के संकट चल रहे हैं, समस्याएं चल रही हैं, तो उनको दूर करने के उपाय बताए जाएंगे। चलिए जानते हैं पूज्य गुरुजी द्वारा बताए गए सबसे पहले उपाय के बारे में। इस उपाय के लिए आपको सबसे पहले जरूरत पड़ेगी एक दीपक और थोड़ी सी पिसी हुई हल्दी की। अब यह एक हल्दी वाला दीपक गुरुवार द्वादशी तिथि की रात हल्दी डालकर एक दीपक घर में जला देना। करोड़पति बनने में देर नहीं लगेगी, क्योंकि दोस्तों तो मार्गशीर्ष यानी अगहन का महीना शुरू हो चुका है और 15 दिसंबर तक ये रहने वाला है। 15 दिसंबर 2024 से पहले पहले आपको किसी भी दिन हल्दी डालकर दीपक वाला उपाय अपने घर में करना है, क्योंकि यह वही उपाय है जो आपके घर से, आपके जीवन से निर्धनता को दूर कर देगा और मां लक्ष्मी की कृपा ऐसे बरसेगी कि कुछ ही समय में आप देखेंगे आपका घर, आपकी तिजोरी, आपका जो बैंक बैलेंस है वह बढ़ता चला जाएगा और घर में आपके धन बढ़ता चला जाएगा। देखिए, हल्दी जो है यह श्री हरि विष्णु से जुड़ी है और जैसे ही आप श्री हरि विष्णु को प्रसन्न करते हैं, मां लक्ष्मी तो स्वयं आपसे प्रसन्न हो जाती हैं। तो सारे महीनों में सबसे पवित्र, सबसे उत्तम महीना जो माना जाता है वो मार्गशीर्ष यानी कि अगहन का ही महीना माना जाता है। अब देखिए, मार्गशीर्ष महीने के बारे में स्वयं भगवान ने कहा है कि जितने भी माह हैं उनमें मैं मार्गशीर्ष हूं, और मार्गशीर्ष यानी अगेन के महीने में ही मां लक्ष्मी धरती पर भ्रमण करती हैं। यही वह महीना है जिसमें श्री हरि विष्णु की पूजा करके, उनकी आराधना करके, मां लक्ष्मी का पूजन करके आप हमेशा के लिए अपने जीवन से, अपने घर से निर्धनता को दूर कर सकते हैं और मां लक्ष्मी की कृपा प्राप्त कर सकते हैं। तो मार्गशीर्ष महीने में श्री हरि विष्णु, मां लक्ष्मी, भगवान कृष्ण की विशेष पूजा अर्चना की जाती है, क्योंकि इस महीने में मां लक्ष्मी धरती पर ही भ्रमण करती हैं। श्री हरि विष्णु की कृपा बहुत जल्दी मिलती है,
जब इस महीने में आप उनसे जुड़े हुए उपाय करते हैं। अच्छा, आज की वीडियो में जो उपाय हम आपके लिए लेकर आए हैं, हल्दी वाले दीपक का यह उपाय न सिर्फ मां लक्ष्मी को प्रसन्न करेगा, श्री हरि विष्णु की कृपा इस तरह से आपको दिला देगा कि आने वाली 7 पीढ़ियां भी कभी धन को लेकर परेशान नहीं रहेंगी। देखिए, आपने बहुत बार देखा होगा कि कुछ लोग अपने जीवन में ऐसा काम कर देते हैं कि उनकी पीढ़ी दर पीढ़ी धन बढ़ता है। आखिर कैसे वो लोग इतने धनवान बनते हैं, कैसे उनके पास इतना धन आता है और कैसे मिलती है उन्हें? मां लक्ष्मी की कृपा तो आपको जो हम उपाय बताने वाले हैं, अगर सच्ची श्रद्धा से आपने यह उपाय कर लिया तो फिर समझ लीजिए कि पीढ़ी दर पीढ़ी आपके भी घर में धन बढ़ेगा, आपकी तिजोरी भी धन से भरती चली जाएगी। बस हल्दी वाले दीपक का छोटा सा उपाय आपको मार्गशीर्ष महीने में करना है, तो 15 दिसंबर 2024 तक कभी भी आप ये उपाय कर लीजिए। इस उपाय का लाभ ऐसा मिलेगा कि बहुत जल्दी आपका भाग्य चमक जाएगा। देखिए, यह जो महीना है यानी अगहन मार्गशीर्ष का जो महीना है, पितरों के लिए भी यह महीना बहुत ही विशेष है। मतलब पितृ अगर आपके नाराज हैं, घर में पितृदोष है, तब भी आपको अपने पितरों को प्रसन्न करने के लिए, उनको मोक्ष मिले, उसके लिए उपाय इस माह में जरूर करने चाहिए। तो इसके ऊपर भी हम अपने चैनल पर एक वीडियो डाले जिसमें आपको पूरी जानकारी मिलेगी कि कैसे आप अपने पितरों को प्रसन्न कर सकते हैं। साथ ही साथ आज की वीडियो में भी उपाय आपको बताएंगे कि कैसे अगर आपके घर में पितृदोष है उसे आपको दूर करना है और कैसे अपने पितरों की कृपा प्राप्त करनी है। लेकिन उससे पहले बात कर लेते हैं, हल्दी वाला दीपक किस जगह पर आपको जलाना है, कैसे जलाना है और कैसे यह छोटा सा उपाय आपके भाग्य को रातों रात चमकाए। तो देखिए, सबसे पहले आपको बता दें कि मार्गशीर्ष यानी अगहन का जो महीना होता है में मुख्य द्वार के उपाय भी विशेष रूप से की जाते हैं। मुख्य द्वार जहां से आप अपने घर में अंदर आते हैं, बाहर जाते हैं, यानी आपका जो मेन गेट है, वहां पर अगर आप उपाय कर लेते हैं तो स्थिर लक्ष्मी का भी आपके घर में वास होता है। तो बात कर लेते हैं सबसे पहले हल्दी वाले दीपक के उपाय की कौन कौन सी चीजें हैं और दीपक किस चीज से आपको तैयार करना है। तो देखिए, सबसे पहले तो आपको एक दीपक लेना है। दीपक आप यहां पर आटे का भी ले सकते हैं, मिट्टी का दीपक भी ले सकते हैं। अगर आपके पास कोई भी धातु का दीपक है, जैसे पीतल का, तांबे का, वो दीपक भी आप ले सकते हैं। अब आपको क्या करना है कि जो दीपक आपने जो भी दीपक लिया है उसके अंदर आपको शुद्ध देसी घी डालना है और दीपक के अंदर आपको बाती लगानी है गोल, क्योंकि ये दीपक आप श्री हरि विष्णु के लिए तैयार कर रहे हैं। ठीक है ना, गोल बाती आपको लगानी है और पिसी हुई आपको इसी दीपक में डालनी है। हल्दी कितनी चुटकी, 1 या 2 चुटकी सिर्फ आपको हल्दी डालनी है, ज्यादा हल्दी आपको नहीं डालनी है। और इस तरह से आपको दीपक तैयार कर लेना है। अपने घर के मंदिर में आपको बैठ जाना है और सबसे पहले आपको यहां पर बोलना है एक मंत्र जो कि श्री हरि विष्णु का सबसे बड़ा मंत्र है। आप सभी ये मंत्र जानते होंगे, आपने सुना भी होगा, ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। ये मंत्र आपको बोलना है। अच्छा, अगर मंत्र नहीं बोल पाते हैं, ध्यान नहीं रहता है, तो आप श्री हरि विष्णु का ऐसे ही ध्यान कर लेंगे मां लक्ष्मी के साथ। ठीक है ना? इसके बाद जो दीपक आपने तैयार करा है, श्री हरि विष्णु के सामने आपको जला देना है और मां लक्ष्मी श्री हरि विष्णु का ध्यान करते हुए उनसे प्रार्थना करनी है कि हे धन की देवी मां लक्ष्मी, आप श्री हरि विष्णु सहित मेरे घर में आइए और हमेशा मेरे घर में धन की वर्षा करिए। देखिए, जब भी आप मां लक्ष्मी को बुलाते हैं तो शायद मां लक्ष्मी इतनी जल्दी नहीं आती है, लेकिन जैसे ही आप श्री हरि विष्णु को बुलाते हैं तो मां लक्ष्मी कभी भी श्री हरि विष्णु के बिना नहीं रहती हैं। जहां श्री हरि विष्णु होते हैं वहीं पर वास करती हैं धन की देवी मां लक्ष्मी। तो जब भी आप श्री हरि विष्णु को बुलाते हैं, उनकी पूजा अर्चना करते हैं, तो ऐसा समझ लीजिए कि सीधे सीधे आप मां लक्ष्मी को प्रसन्न कर लेते हैं। और जब भी आप इस उपाय को करते हैं, ये हल्दी वाला दीपक इस माह में यानी मार्गशीर्ष माह में जला देते हैं, जिसमें कि श्री हरि विष्णु जाग जाते हैं, तो ऐसा समझ लीजिए कि आपकी समस्त मनोकामनाएं, जितनी भी आपकी मनोकामनाएं हैं, वो तो पूरी होती ही हैं। और धन तो इस तरह से आपको मिलता है कि आप उसकी कल्पना भी नहीं कर सकते। तो देखिए, चमत्कार उन्हीं के साथ होते हैं जो विश्वास करते हैं, तो सच्ची श्रद्धा से उपाय करेंगे, उपाय जरूर काम करेगा। बस आपको उस पर विश्वास करके पूर्ण सच्ची श्रद्धा से, पूर्ण निष्ठा से इस उपाय को करना है। अब यह उपाय आप किस दिन करेंगे? तो देखिए, मार्गशीर्ष का एक एक दिन बहुत लाभकारी है, बहुत चमत्कारी है।
कल्याण ही आपका करेगा। एक एक दिन तो आप इस उपाय को किसी भी दिन कर सकते हैं। अब किस समय करना है, सुबह या शाम? तो देखिए, वैसे तो यह उपाय आप शाम में करें। अगर शाम के समय नहीं कर पा रहे हैं